और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है। स्वराज इंडिया हिमाचल प्रदेश के महासचिव डॉक्टर अशोक कुमार सोमल ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में विकास न किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जयराम सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला को देहरा और धर्मशाला में उलझा कर रखा है। उन्होंने केंद्र और हिमाचल सरकार से मांग की है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की परिसर जो धर्मशाला के लिए मंजूर है, इनकी स्थिति स्पष्ट करके शीघ्र निर्माण कार्य जो है वो किया जाए। उन्होंने कहा है कि गगल एयरपोर्ट सामरिक दृष्टि एवं पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा गगल एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जो कि कांगड़ा के लोगों के लिए बहुत बड़ा धोखा है। हिमाचल स्वराज इंडिया पार्टी से मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मुख्य मुद्दा तो अवैध खनन के ऊपर है और विशेषकर जो ब्यास नदी है, पौंग डैम के नीचे जो है वहाँ पर अवैध रूप में बहुत बड़े पैमाने पर जो है रेत बजरी पत्थर का जो है खनन हुआ है। वहाँ पर पंजाब का बॉर्डर भी है। 3 क्रैशर जो है रे मंड क्षेत्र में जो है अवैध रूप से जो है पंजाब के लोगों द्वारा लगाए गए हैं और हिमाचल के भी जो 6-7 क्रैशर लगे हैं, विशेषकर एक निक्का का है और निक्का जो नूरपुर क्षेत्र के हैं और दूसरे अजय महाजन का भी ऐसा कहा गया कि एक क्रैशर है। उन एरियाज को नियमों पर जो है ताक पर रखकर जो है इन क्रैशर की। और जिला सिरमौर का गिरिपारा हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जे का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक केंद्रीय हाटी समिति ने सरकार का समर्थन करने का ऐलान किया है कि हाटी समिति गिरिपार के 400 गांव में पहुंचकर सरकार का कर्ज जो है वो उतारेगी। वही जनजातीय दर्जे से अनुसूचित जाति के अधिकारों के हरण की बात कर रही गिरिपार अनुसूचित जाति संरक्षण समिति ने भी गिरिपार में 500 किलोमीटर सामाजिक न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि लाखों लोग चुनाव में कांग्रेस बीजेपी का बहिष्कार भी कर सकते हैं। गिरिपार अनुसूचित जाति संरक्षण समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता अनिल मंगेट ने कहा है कि हम प्रेस के माध्यम से गिरिपार के 154 पंचायत के आम लोगों को सूचित करना चाहते हैं कि उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि मान्यवर साहब कांशी राम की पुण्यतिथि है और उस दिन से जो लोग अपने हक और अधिकारों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे थे और लाखों लोगों ने समिति से जो एक उम्मीद जताई थी, उस उम्मीद को भी हमने लगभग पूरा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने जो निर्णय लिया था और मुख्यमंत्री ने जो कहा था उसका नोटिफिकेशन लोगों के सामने नहीं रखा है, जिससे लोगों के मन में कहीं न कहीं शंका है कि उनके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। गिरिपार के 154 पंचायत के आम लोगों को सूचित करना चाहते हैं और उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि 9 अक्टूबर से मान्यवर साहब काशीराम की पुण्यतिथि है, जिससे जो लोग सड़कों पे उतरे थे अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए, जो लाखों लोगों ने एक उम्मीद जताई थी, उस उम्मीद पे को लगभग हमने पूरा करने की भी कोशिश की समिति के माध्यम से। और लोग जो सड़कों पे उतरे थे उनका धन्यवाद करने हर पंचायत अपनी जो समिति है पहुंचेगी और साथ में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा किस तरीके से आने वाले भविष्य में सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने और जो राज्य यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उन्होंने जो ये एक जो निर्णय लिया था उसको आम लोगों के सामने नहीं रखा है। लोग अभी भी सोच में पड़े हुए हैं और लोगों को। और इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। डबल इंजन सरकार ला रही सुखद बदलाव। मैं एक मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से करता अगर मेरे पास इनकम नहीं होता। तो ये जो स्कीम चलाई है सरकार ने वो बहुत अच्छी है। हिमाचल प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना न होती तो आज किशोर अपने पैरों पर खड़े न होते। चंबा जिले के सांच गांव के निवासी हैं किशोर कुमार।
करीब 1 साल पहले उन्हें कुल्हे में दर्द उठा तो चलने फिरने में असमर्थ हो गए। डॉक्टर ने बताया कि कुल्हे ऑपरेशन करके प्लेट पड़ेगी, इसका खर्च तो लाखों में आएगा। ये सुनकर किशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे लातों की पीड़ होती थी, 1 साल पहले का होती थी। जब मैं चंबा आया तो मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। मेरे पास हिमकेयर कार्ड बना हुआ था। डॉक्टर साहब मेरा जो इलाज हुआ है, ऑपरेशन का जो भी खर्चा आया है वो कार्ड के जरिए सारा सरकार ने किया है। वो तो भला हो हिम केयर कार्ड का। चंबा के सरकारी अस्पताल में करीब 20 दिन इलाज चला, सफल ऑपरेशन हो गया और इलाज के नाम पर पाई भी खर्च नहीं हुई। ये सिर्फ किशोर की ही कहानी नहीं है। राज्य में लाखों लोग जयराम सरकार की फ्लैगशिप योजना हिम केयर का फायदा उठा चुके हैं। मैं दाखिल हुआ था जी, तो वहाँ मेरे को डॉक्टर ने बताया गया कि तेरा सीटी स्कैन वगैरह होना है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा हिम केयर है तो अपना कार्ड इशू कराओ तो हो जाएगा। तो उसमें मेरा सारा फ्री हो गया था, मेरा कोई पैसा नहीं लगा था। मेरे इधर गर्दन के पास की जो है नस दब गई थी और उसकी वजह से मेरी दोनों टांगे जो है वो दोनों पैरालाइज हो गई थी, मैं बिस्तर में हो गई थी ना। जो ये हिम केयर कार्ड है उसकी वजह से मेरा इलाज भी हुआ, आज मैं अपने पाँव पे खड़ी भी हूँ। मेरे को जी तकलीफ हो गई थी हरने की। मेरे को बोला जी पहली का ऑपरेशन होना है, कहाँ से करने थे मैंने इतने पैसे। तो सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा इलाज फ्री हुआ ये कार्ड की वजह से। इस योजना में बीमारियों के उपचार के लिए 1579 प्रक्रियाएं कवर की जा रही हैं। इनमें डे केयर सर्जरीज भी शामिल है। निजी या सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस सेवा प्रदान की जा रही है। हिम केयर का संबंध बदला हिमाचल वासियों का जीवन। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजकीय महाविद्यालय सोलन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्तदान किया है। जहां उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने बतौर मुख्य अतिथि और बीजेपी नेता डॉक्टर राजेश कश्यप अतिथि के रूप में उपस्थित रहे हैं। वहीं इस दौरान युवाओं को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक भी किया गया है। साथ ही शिविर में शिमला आईजीएमसी से आई टीम ने 100 यूनिट जो रक्त है वो एकत्रित किया है। वही बात करते हुए उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी और बीजेपी नेता डॉक्टर राजेश कश्यप ने बताया है कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्तदान बेहद जरूरी है, इससे किसी की जान बच सकती है। वही उपायुक्त ने समाज सेवा के कार्य में युवाओं से आगे बढ़ने का आग्रह किया है। वही विद्यार्थियों ने भी इस जागरूकता शिविर और रक्तदान शिविर को लाभकारी बताते हुए कहा है कि इससे उन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा की है, जिससे वो बेहद प्रसन्न हैं, खुश हैं। वही साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता भी उनके लिए बेहद जरूरी थी। उसके साथ साथ हमें साइबर क्राइम के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म किया गया, जिसमें हमें साइबर क्राइम के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया और साथ में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ब्लड डोनेट भी किया। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी इंटरनेट यूजर्स हैं या जो भी सोशल मीडिया और जो भी ऑनलाइन चीज़ें या एक्टिविटीज़ करते हैं वो लोग अवेयर होंगे, तो फिर साइबर क्राइम कम होगा। मैं डिग्री कॉलेज सोलन की छात्रा हूँ, BA 3rd ईयर की। यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, जिसमें मैंने सेकंड बार अपना ब्लड डोनेट किया है। मुझे ये करके बहुत खुशी मिली है, क्योंकि इससे किसी की जान बचेगी तो हमारी बॉडी है जो वो भी फिट रहती है। डिग्री कॉलेज में बच्चों के साथ मिलके एक ब्लड डोनेशन ड्राइव स्टार्ट की है और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वी नीड टू डोनेट ब्लड टू सेव लाइफ्स। तो स्पेशली यंग बच्चों को इस चीज़ में इन्वॉल्व करना एक लाइफ लॉन्ग उनके लिए मकसद और हिम्मत जो है वो पैदा करता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे डोनर्स मुझे बताया कि उन्होंने 60 टाइम्स 50 टाइम्स वगैरह जो है अपना ब्लड डोनेट किया है। तो दे आर एज एन आइडियल फॉर दीज यंग चिल्ड्रन कि वो भी आगे इसी तरीके से ह्यूमैनिटी के लिए अपनी हेल्प करें। मेरा मानना है कि ये जो अवेयरनेस कैंप है और डोनेशन कैंप्स है, ब्लड डोनेशन कैंप्स है, इससे जो है हम मानवता की सेवा कर रहे हैं। जैसा कि सभी को विदित है कि एक ऐसी मेडिसिन है जो कि फैक्ट्रीज में नहीं बनाई जा सकती है। ये केवल और केवल डोनेशन से ही जो है हम जो रिक्वायर्ड है, जिस भी पेशेंट को रिक्वायर्ड है उसे दे सकते हैं। तो मेरा सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, जो भी
50-60 ईयर्स तक डोनेट कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे आएं और मानव सेवा में ब्लड डोनेशन करके अपने को जो है अनुगृहित करें। और जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में दशहरा उत्सव में आए झूले का टायर खुलने से 3 लोगों को हल्की चोट आई है। वहीं कुल्लू पुलिस ने भी अब मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने झूले को भी सील कर दिया है और दुर्घटना के कारण की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार मेला स्थल पर लगाए एक झूले का टायर खुलकर लोगों के ऊपर गिर पड़ा, जिसके बाद इस हादसे में 3 लोगों को चोट आई है। यह हादसा दशहरा उत्सव के पहले दिन देर रात को हुआ है। वही गनीमत रही है कि झूला रुक गया और यदि झूला चल रहा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि हादसे के वक्त लोग झूले के नीचे उतर रहे थे। घायल में 2 दिल्ली के रहने वाले हैं, जबकि एक महिला जो है वो कुल्लू की रहने वाली है। मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुल्लू सागर चंद्र ने बताया है कि सूचना मिलते ही झूले को सील कर दिया गया है और महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।